तो गाइज मैं अगले 24 घंटे एक ऐसा चैलेंज लेने वाला हूँ कि क्या हम सच में घर बैठे पार्ट टाइम काम करके पैसा कमा सकते हैं। तो गाइज अगर आप भी मेरी तरह एक एवरेज स्टूडेंट हो या फिर एक ऐसा लड़का जो अभी भी अपने खर्चे के लिए अपने माता पिता के ऊपर डिपेंड हो, लाइक दिस मोबाइल रिचार्ज, कपड़ों के लिए या फिर कोचिंग फीस के लिए, तो गाइज क्या सच में हम पार्ट टाइम काम करके पैसे कमा सकते हैं। गाइज इसी बात का पता करने के लिए मैं एक 24 घंटे का चैलेंज ले रहा हूँ। तो अगले 24 घंटे तक मैं 4-5 ऐसे तरीके अपनाऊंगा जिससे हम आसानी से पैसा कमा सकें। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 2:55। तो जैसे ही 3 बजेगा मेरा चैलेंज स्टार्ट हो जाएगा और इन 24 घंटे तक मैं अलग अलग तरीके अपनाऊंगा और देखते हैं कि कितने रुपए कमा सकते हैं। तो गाइज इसके बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज तो है नहीं, बट एक तरीका है वो है चैट जीपीटी। तो यहाँ पर सर्च करेंगे घर बैठे पार्ट टाइम काम करके पैसे कैसे कमाएं। तो गाइज सबसे पहला जो काम है वो है कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन करने के लिए हमें लगभग 2-3 महीने का टाइम देना होगा और रेगुलर लगभग 3 घंटे तो हमें मिनिमम करना ही होगा। तो ये थोड़ा करने में मुश्किल लग रहा है, इसलिए हम ट्राई करेंगे दूसरा तरीका। तो गाइस दूसरे नंबर पे जो है वो है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग करना काफी आसान है, तो हम सबसे पहले इसी को ट्राई करेंगे। इस काम को करने के लिए सबसे पहले मैंने अमेजोन के एफिलिएट वेबसाइट पर जाके लॉगिन किया और सारा डॉक्यूमेंट वगैरह फिल करने के बाद फाइनली मेरा अकाउंट एफिलिएट मार्केटिंग के लिए अप्रूव हो गया। उसके बाद मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट देखा जहाँ पर मुझे हर प्रोडक्ट पर 5% से ज्यादा कमीशन मिल रहा था। तो गाइस ये तरीका उसके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है जिसके पास एक ऑडियंस बेस है या फिर वो एक इन्फ्लुएंसर हो। जैसे कि मेरे इंस्टाग्राम पर लगभग 60,000 से ज्यादा फॉलोअर है और फेसबुक पर लगभग 1.5 लाख फॉलोअर होने वाले हैं। तो गाइज मेरे दोनों प्लेटफॉर्म के स्टोरी पर लगभग अच्छे खासे व्यूज आ जाते हैं। तो मैं सबसे पहले इसी को ट्राई करूंगा और अर्निंग करके चेक करते हैं। तो गाइज सबसे पहले मैं अपने इंस्टाग्राम पर गया और वहां पर कई सारे प्रोडक्ट को लेकर मैंने लिंक लगा के उसका स्टोरी पोस्ट कर दी। इसी प्रकार से मैं अपने फेसबुक पर जाकर 4-5 स्टोरी पोस्ट कर दिया। तो गाइज इस काम को करते करते लगभग 1.5 घंटे बीत चुके हैं और मेरा जिम जाने का भी समय होगा। तो जल्दी से जिम चलते हैं और 2 घंटे के बाद आकर चेक करते हैं किसी ने इस लिंक पर क्लिक भी किया या फिर नहीं। Paradise, paradise seems so far away. Still I try to buy myself some time to get me to that place. तो गाइस जिम से आने के बाद मैं तुरंत अपने रूम में आया और वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक किया तो मेरा पूरा होश ही उड़ गया, क्योंकि लिंक से आकर 125 लोगों ने प्रोडक्ट को देखा है और 2 लोगों ने ऑर्डर भी किया था और दुख इस बात का है कि उन्होंने भी ऑर्डर करके कैंसिल कर दिया, जिससे 1 भी रुपए की अर्निंग नहीं हुई। गाइस हमारा जो दूसरा तरीका तो हो चुका है फेल। इसे फेल तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये कंटेंट क्रिएटर के लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। तो गाइज मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मैं इस तरीके से अर्निंग करके जरूर दिखा सकता था, लेकिन इसके 2 ऐसे कंडीशन थे जो मेरे रूल से बिल्कुल खिलाफ थे। तो गाइज पहला जो कंडीशन वो ये है कि $20 या फिर $100, मुझे उतना मालूम नहीं है, बट जब तक तुम्हारा ये लिमिट पार नहीं होगा तब तक तुम्हारे अकाउंट में 1 भी रुपए की अर्निंग नहीं आएगी। और दूसरा कंडीशन ये है कि तुम कोई भी अर्निंग 24 घंटे के अंदर अपने अकाउंट में नहीं ला सकते। तो गाइज अभी बज रहे हैं शाम के 7 और अपने 4 घंटे बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमने 1 भी रुपए नहीं कमाया। चलते हैं अब अपने तीसरे तरीके पर। तो गाइज तीसरा जो तरीका है वो है मीशो रीसेल। ये तरीका एफिलिएट मार्केटिंग से भी ज्यादा आसान है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पार्ट टाइम काम करके अर्निंग करने का इससे भी कोई ज्यादा आसान तरीका होगा। तो गाइज ये काम बहुत आसान है, तो इसे मैं फोन से ही करूंगा। सबसे पहले मैं आ गया मीशो पर। यहाँ आने के बाद मैंने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया जो काफी सस्ता था और मुझे लग रहा था कि ये काफी मार्जिन दे सकता है। अब इसको रीसेलिंग करने के लिए मैंने बाय पर क्लिक करके पेमेंट सेक्शन में आ गया। कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन सेलेक्ट करके मैंने रीसेलिंग द ऑर्डर पर इसका रेट 280 रुपए करके ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो गाइज 2 मिनट के अंदर ये अपना काम हो चुका है डन। मैंने इस प्रोडक्ट पर मार्जिन सिर्फ 21 रुपए रखा। अभी मैंने सिर्फ एक प्रोडक्ट पर रीसेलिंग के लिए पैसा लगाया। अभी हो चुकी है शाम और टाइम हो रहा है 8:15। आप इस प्रोडक्ट पर कोई भी मार्जिन रख सकते हो, 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए तक रख सकते हो। तो गाइज अभी समय ज्यादा हो चुका है और मुझे दूसरे वीडियो का एडिटिंग भी करना है, तो मिलते हैं सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट। सो गुड मॉर्निंग गाइज। रात को एडिटिंग करते करते काफी टाइम हो गया था, इसलिए मैं सुबह बहुत लेट उठा। फ्रेश होने के बाद नहा धोकर मैंने खाना खा लिया और अभी टाइम कितना हो रहा है बताऊं? भाई साहब 12 बज चुके हैं यार, पूरे करेक्ट टाइम 12 बज चुके हैं। तो गाइज कल जो प्रोडक्ट हमने रीसेलिंग के लिए लगाया था उसका रिजल्ट क्या आपको दिखा दूं? छोड़ो यार दिखाने लगने, क्योंकि वो भी तरीका अपना हो चुका है फेल और मेरे पूरे 250 रुपए बर्बाद हो चुके हैं। और अभी हमारे पास समय बचे हैं बिल्कुल 3 घंटे और इन्हीं 3 घंटों में मुझे कुछ ना कुछ करके अर्निंग जरूर करना है। अब चलते हैं अपने अगले तरीके पर, क्योंकि मुझे याद है कि चैट जीपीटी ने बताया था कि अगला तरीका तुम्हारा है फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग एक लास्ट ऑप्शन है मेरे लिए, क्योंकि इसी को करके मैं कुछ ना कुछ अर्न कर पाऊंगा भाई। फ्रीलांसिंग इसमें भाई काफी समय लग सकता है, लेकिन एक बार अगर सेटल हो गया ना तो इसको हम सिर्फ 2 घंटे के अंदर मैनेज कर सकते हैं। तो गाइस जब हमारे पास समय भी बहुत कम है, इसको करना बहुत ही आसान है और बहुत मुश्किल भी। इसके लिए मैं गया चैट जीपीटी के पास, उस पर सर्च किया मुझे फ्रीलांसिंग करने हैं, तो उसने कहा कि तुम किस कैटेगरी में करना चाहते हो। मैंने कहा वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग और स्क्रिप्ट क्रिएटिंग। उसने कहा ठीक है, इसके लिए तुम्हें क्लाइंट फाइंड करने होंगे। अब सबसे मुश्किल टास्क था वो है क्लाइंट ढूंढना। देखो इस काम को करते हुए और इसके बारे में रिसर्च करते हुए मेरे पूरे 1.5 घंटे बर्बाद हो चुके हैं। तो देखो गाइस मेरे पास इतना समय नहीं मैं बैठकर क्लाइंट फाइंड करूं। मेरा एक दोस्त है जो इसी काम को
वो करके अच्छी खासी अर्निंग करता है, तो उसके पास क्लाइंट की कमी नहीं होगी, तो मैं उसी से मदद लेने वाला। तो गाइस सबसे पहले मैंने अपने दोस्त के पास कॉल लगाया, उसको मैंने अपनी सारी बातें बताई, लेकिन फिर भी उसने नंबर देने से हिचकिचाया। फिर थोड़ी देर रिक्वेस्ट करने के बाद फाइनली उसने मुझे 2-3 क्लाइंट का नंबर दे ही दिया। फिर मैंने 2-3 लोगों के पास मैसेज भेजा और फाइनली मुझे एक क्लाइंट ने मैसेज कर ही दिया। अब उनको बनवाना था अपने अपकमिंग वीडियो के लिए एक थंबनेल। अब उनसे सारा डिटेल लेने के बाद मैंने कहा 30 मिनट दो, मैं तुरंत बना कर देता हूँ। अब समय मेरे पास तो था ना, इसीलिए AI का हेल्प लेकर मैंने एक थंबनेल जनरेट करा लिया। अब थंबनेल को मैंने ऐसे बनवाया था कि ताकि क्लाइंट को ऐसा ना लगे कि इसको AI से बनाया गया है। अब जैसे ही मैंने थंबनेल को क्लाइंट के पास भेजा हुआ, थंबनेल देखते ही बहुत खुश हुआ और वो मुझे तुरंत ही 500 रुपए पे कर दिया। तो गाइज कल हमने अपना चैलेंज स्टार्ट किया था 3 बजे से और अभी समय हो रहा है 3:20। तो गाइज हम अपने चैलेंज से थोड़ा ही लेट हुए, लेकिन यहाँ पर हमारा पेमेंट आ चुका है पूरे 500 रुपए। तो इसको करने के लिए मैंने थोड़ा कुछ अलग ट्रिक अपनाया ताकि ऐसा ना लगे कि भाई इस थंबनेल को मैंने AI के द्वारा बनाया है। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनको थंबनेल देखते ही पता चल जाता है कि भाई इसे AI से जनरेट किया गया है। तो अगर आपको करना है तो इसके लिए थोड़ा बहुत प्रोफेशनल होना पड़ेगा। बाकी मैंने इसे AI से और थोड़ा दिमाग लगा के किया ताकि बंदे को शक तक ना हो कि भाई इसे मैंने AI से बनाया है। तो गाइस अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नेक्स्ट वीडियो मुझे किस टॉपिक पर लाना चाहिए कमेंट में जरूर बता देना।